गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कैपिटल रिडक्शन या आप बोल सकते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम का टॉपिक होगा शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर हो गया अगर आप लोग को डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स का क्लेम रिड्यूस करना है, उनको पेमेंट देना है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनसे कुछ शेयर, उनके पास जो शेयर है उसका 60% से 80% शेयर सरेंडर करा लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्ज टू डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स एटसेट्रा। अब बाद बाकी शेयर सरेंडर में जो बच जाता है उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल मतलब कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। एट लास्ट कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं एग्जिस्टिंग लॉसेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को कम कर देते हैं। अगर उसके बाद भी कुछ बैलेंस बचा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बैलेंस शीट ऑफ ऊषा लिमिटेड 31 मार्च 15। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें शेयर कैपिटल है 10 लाख और रिजर्व सरप्लस में 2,20,000 नेगेटिव बैलेंस लॉस है। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर, याद रखिएगा अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर है 1 लाख, ट्रेड पेएबल 6 लाख, अदर लायबिलिटी 140। ओके, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल 6 लाख है और इंटेंजिबल में गुडविल 1 लाख है। करेंट एसेट्स 3 है, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल बैंक और ये लॉसेस के रूप में है प्रिलिमिनरी 10,000। थोड़ा सा नोट्स टू अकाउंट को भी देख लेते हैं। शेयर कैपिटल जो 10 लाख था उसमें इक्विटी 6 लाख था, प्रीफरेंस आपका 4 लाख था, टोटल 10 लाख। रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 180 है, अब PL अकाउंट में लॉस 4 लाख है किंतु। ओके, अदर लायबिलिटी जो था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसके अंदर है 140 जिसमें डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है 40,000। इन्वेंट्री में लूज टू इन्वेंट्री। तो ये हो गया बैलेंस शीट और उसका नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट थोड़ा लेंदी है, लंबा है। ये देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम का एडजस्टमेंट, ये भी थोड़ा बेसी ही है। यहाँ देखिए इक्विटी शेयर को 3 लाख शेयर 2 रुपये में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास 6 लाख था, 60,000 शेयर था 10 रुपया वाला, उसको 2 में कन्वर्ट कर देंगे, 3 लाख शेयर होगा, 6 लाख का 6 लाख रहेगा। उसके बाद लिखा है वो लोग 90% सरेंडर कर देगा। तो यहाँ हमको 2 एंट्री लगेगा, एक सब डिवीजन का और दूसरा 90% सरेंडर करेगा। प्रीफरेंस डिविडेंड जो था लास्ट 3 ईयर्स से ड्यू था, अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर उसको फोरगो कर दिया देयर राइट ऑफ एरियर डिविडेंड। तो प्रीफरेंस डिविडेंड एरियर बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता है, ये फुटनोट में रहता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी कैंसिल करने का कोई एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन इसके बदले में जो 9% प्रीफरेंस शेयर था उसको कन्वर्ट करके 10% प्रीफरेंस शेयर कर देंगे। यहाँ पर एक एंट्री होगा 9% प्रीफरेंस शेयर 4 लाख टू 10% प्रीफरेंस शेयर 4 लाख। ओके, क्रेडिटर हम लोग के पास 6 लाख का था, तो 6 लाख का क्रेडिटर में वो लोग अपना क्लेम 1/5 रिड्यूस कर देगा। 6 लाख का 1/5 होता है 1,20,000, 1,20,000 रिड्यूस कर देगा तो बैलेंस शीट में बैलेंस 480 बचेगा। और इन कंसिडरेशन वर्ड को ध्यान दीजिएगा, वो लोग 1,20,000 रिड्यूस किया तो इसके बदले में, इसके अगेंस्ट में हम लोग उसको 70,000 का शेयर दे देंगे शेयर सरेंडर से। तो शेयर सरेंडर में हम लोग का बहुत पैसा आया था, उसमें से 70,000 का शेयर क्रेडिटर को देंगे क्योंकि वो लोग 1,20,000 रिडक्शन दिया है, तो इसके अगेंस्ट में देना है। ओके, डायरेक्टर लोग अपना अमाउंट लोन का और रेम्यूनरेशन का, तो आपको लोन दिखाए थे 1 लाख, रेम्यूनरेशन था आपका 40,000, वो लोग रिडक्शन कर देगा, फोरगो कर देगा, माफ कर देगा। शेयर सरेंडर जो यूज नहीं हुआ उसको कैंसिल कर लेना है।
इसके बाद कैपिटल डिडक्शन को यूज करना है तो किसको किसको राइट अप करना है बता दिया है। गुडविल पूरा राइट अप हो जाएगा 1,00,000, प्लांट 1,14, लूज टूल 6, रिसीवेबल 30, इन्वेंट्री 50। एक एक्सपेंस दिया है, इसका सेपरेट एंट्री कर देंगे, कैपिटल डिडक्शन टू बैंक। इसके बाद लिख रहा है बिजनेस को वर्किंग कैपिटल का जरूरत है, इसलिए 1,00,000 शेयर 2 रुपये वाला इशू किया जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। इसी को राइट शेयर बोलते हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम लोग 1,00,000 शेयर 2 रुपये वाला इशू करेंगे, जिससे कि हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्कीम बना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, इसका एक मेंबर जो था अपोज किया। अगर कोई एक शेयर होल्डर इस स्कीम का अपोज करता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो शेयर डायरेक्टर लोग टेकन ओवर कर लिया। ये हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ डायरेक्टर। हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ जर्नल एंट्री करना है, बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, जर्नल करके बैलेंस शीट दिखाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले इक्विटी शेयर जो 10 रुपये वाला था उसको सब डिवाइड करना है 2 रुपया में। तो चलते उसका एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट, यह आपको 6,00,000 था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 अकाउंट, ये भी 6,00,000 होगा। ये चीज़ आपको नरेशन से समझ में आएगा। बीइंग सब डिवीज़न ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, देखिए 6,00,000 हो गया, इंटू 3,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड अप, ये भी 6,00,000 हो गया एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ओके, तो इनका शेयर सब डिवाइड कर दिए। अब इक्विटी शेयर होल्डर से हम लोग सरेंडर करा लेंगे। ये लोग 90% ऑफ देयर होल्डिंग सरेंडर करेंगे, दैट इज 5,40। उसका एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 अकाउंट डेबिट 5,40 टू शेयर सरेंडर अकाउंट 5,40 बीइंग सरेंडर ऑफ 90% मतलब 2,70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर को सब डिवाइड किए थे। 6,00,000 का शेयर कैपिटल जो 10 रुपये वाला था उसको 2 रुपया में कन्वर्ट कर दिए थे, और उसके बाद उनका 90% होल्डिंग को सरेंडर करा लिए। आप इस चीज़ को चाहो तो एक बार देख सकते हो। इक्विटी शेयर 3,00,000 2 रुपये में कन्वर्ट हो गया, 90% सरेंडर हो गया। एरिया डिविडेंड कैंसिल का नो एंट्री होगा। अब प्रेफरेंस शेयर 9 को 10 में बदल देना है। 4,00,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो उसको कन्वर्सन का एंट्री दे देते हैं। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 lakhs to 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी हो गया आपका 4,00,000। बीइंग कन्वर्सन ऑफ 4,000 9% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each into 4,000 10% प्रीफरेंस शेयर
of ₹100 each as per reconstruction scheme। अच्छा, यहीं पे नोट लिख देते हैं। नोट, नो एंट्री required for cancellation of area preference dividend because it is a contingent liability। यहीं पे लिख दिए कि जो एरिया डिविडेंड कैंसिल हुआ था उसका कोई एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से देख लो। प्रेफरेंस डिविडेंड कैंसिल करना है, प्रेफरेंस शेयर को 9% से कन्वर्ट करके 10 कर देना है। क्रेडिटर को 1/5 रिड्यूस कर देंगे। 6 लाख का क्रेडिटर है, यहाँ देख लीजिए 6 लाख का क्रेडिटर है, 1/5 जाएगा आपका 1/20। इन कंसिडरेशन इसके बदले में उसको 70,000 का शेयर दे देंगे, वो भी शेयर सरेंडर से। ओके, तो चलिए यहाँ 2 एंट्री करते हैं। क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1/20 टू कैपिटल रिडक्शन 120 being claim of creditor reduced। इसको हम लोग शेयर सरेंडर से, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको 70,000 का शेयर दे देंगे, वो भी शेयर सरेंडर से। ₹2 वाला शेयर है, इसका मतलब 35,000 शेयर। बीइंग इशू ऑफ 35,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 each to creditors out of शेयर सरेंडर। थोड़ा सा शेयर सरेंडर को यूज कर लिए, जो शेयर सरेंडर हम लोग का क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिए। 70,000 रुपया वहाँ से यूज किया गया क्रेडिटर को पे ऑफ करने में। ओके, अब इसके बाद यहाँ देखिए जो शेयर सरेंडर बच गया उसको कैंसिल कर देना है। यहाँ देखिए एक्सपेंसेस देना है 20,000। पहले इस एंट्री को करते हैं। शेयर सरेंडर में आपका आया था 540, शेयर सरेंडर में 540 आया था और 70 दिए हैं तो 470 अभी भी वहाँ बचा हुआ है। तो चलिए 470 को कैंसिल करते हैं। शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन, शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन 540 से 70 यूज हुआ तो 470 बच गया। बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर कैंसिल, शेयर सरेंडर का जो बैलेंस था उसको कैंसिल कर दिए। इसके अलावा बोला हुआ है एक्सपेंस पे करने को। एक्सपेंस अगर पे करने को बोला है तो एक्सपेंस का अमाउंट है आपका कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, एक्सपेंस है आपका 20,000। उसका भी एंट्री करके दिखा देते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम लोग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के नाम से भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एंट्री। अभी और ट्रांजैक्शन है, देखते हैं उसको। डायरेक्टर लोग अपना लोन और रेमुनरेशन फोरगो करेगा, माफ करेगा। यहाँ देखिए डायरेक्टर्स का लोन था 1 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में देखिए रेमुनरेशन था 40,000। ठीक है,
तो उसका एंट्री करते हैं। लोन फ्रॉम डायरेक्टर डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट। लोन फ्रॉम डायरेक्टर अकाउंट डेबिट 1,00,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल रिडक्शन 1,40,000 being claim of directors reduced as per रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो डायरेक्टर का 1,00,000 रुपया लोन था, 40,000 रुपया उनका रेमुनरेशन ड्यू था, उसको कैंसिल कर दिए। तो लोन डेबिट, रेमुनरेशन डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब हम लोग को कैपिटल रिडक्शन को यूज करना है। पहले पता लगाते हैं कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस कितना है। कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस जानना है। यहाँ देखिए 1,20,000 है। इस पेज में और कुछ नहीं है, 1,20,000 कैपिटल रिडक्शन है। यहाँ देखिए 4,70,000 है शेयर सरेंडर को जो कैंसिल किए थे। तो 1,20 4,70 590 हो गया। यहाँ 20,000 कट गया तो वापस 470 हो गया। सॉरी 590 से 20 गया, 570 हो गया। और यहाँ आ गया 7,10,000। तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 7,10,000 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू गुडविल। ये पहले हम लोग रिकॉर्ड में ले लेते हैं। यहाँ देखिए स्टेटमेंट पीएल अकाउंट में डेफिसिट 4,00,000 था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस देखिए 10,000 था। इंटेंजिबल में गुडविल 1,00,000 था। तो पहले इसको लिख लेते हैं। ये आपका 4,00,000, 10,000, 1,00,000। इसके बाद वो जो बोलेगा, जो ओवर वैल्यूड एसेट्स है, गुडविल बोल दिया। प्लांट देखिए 1,14, लूज टूल 6,000 टू प्लांट 1,14 टू लूज टूल्स 6,000। और देखते हैं प्लांट हो गया, लूज टूल। ट्रेड रिसीवेबल 30,000, इन्वेंट्रीज 50,000 टू ट्रेड रिसीवेबल 30,000 टू इन्वेंटरीज 50,000। ओके, अब एक बार चेक करते हैं 710 हुआ कि कुछ बचा है। 7,10,000 में से ये माइनस करेंगे, देखते हैं कुछ बचा है कि नहीं। नहीं, इक्वल हो गया। तो यहाँ नरेशन दे देते हैं। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो जितना हमारा कैपिटल रिडक्शन था 710 डेबिट कर दिया। 710 से इन सबको धीरे धीरे एक एक आइटम, ये आइटम करना ही पड़ता है। प्लांट, लूज टूल, रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज बोला था, उस हिसाब से कर दिया। लास्ट में एक ट्रांजैक्शन दिया है कि 1,00,000 इक्विटी शेयर 2 रुपये वाला इशू कर दीजिए। एग्जिस्टिंग मेंबर्स में वर्किंग कैपिटल के नाम से जरूरत है। ओके, तो चलिए इशू कर देते हैं। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,00,000 शेयर इशू किए, 2,00,000 रुपया। बीइंग इशू ऑफ 1,00,000
इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड अप। तो 1 लाख शेयर इशू किए, ₹2 लाख 2 लाख। तो ये हो गया आपके सामने सारा एंट्री। एक बार आप एंट्री को देख लो। इक्विटी शेयर को ₹2 में कन्वर्ट किए, 90% सरेंडर कर दिया वो लोग, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर को 9% से 10% में कन्वर्ट कर दिए वो लोग, अपना एरिया डिविडेंड वेव ऑफ कर दिया, उसका एंट्री नहीं होगा, नोट लिख दिए। क्रेडिटर 1.20 रिड्यूस किया, इसके बदले में उसको 70,000 का शेयर दे दिए शेयर सरेंडर से। 540 में से 70 यूज कर लिए, 470 बच गया, 470 को कैंसिल कर दिए, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन टू बैंक एक्सपेंस दिए 20,000, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर, उनका रेमुनरेशन वेव ऑफ हो गया, फॉरगिव हो गया, इसलिए कैपिटल रिडक्शन लिया है। कैपिटल रिडक्शन में 710 आया था, डेबिट कर दिए, सारे लॉसेस को धीरे धीरे राइट ऑफ कर दिए। 1 लाख शेयर इशू किया गया वर्किंग कैपिटल पर्पज से, तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ओके, ये रख दिए बैलेंस शीट। सबसे पहले हेडिंग देते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 1 नंबर, ए नंबर, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें आइटम नंबर 1 देते हैं शेयर कैपिटल। अब 2 नंबर देते हैं आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, शेयर कैपिटल आपका 10 लाख था, जिसमें से प्रीफरेंस 4 लाख था, तो 4 लाख का 4 लाख रह गया। इक्विटी को 90% रिड्यूस कराए थे, तो 10% 60,000 बचा हुआ था, तो 4,60,000 वो हो गया आपका शेयर कैपिटल। क्रेडिटर को 70,000 का शेयर दिए थे, तो 4, 60, 70, 5, 30 हो गया। और 2 लाख का शेयर वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए इशू किए थे, तो 5 और 2 7,30,000। फिर से आप देख लो, आपको यहाँ भी दिखा सकते हैं, जर्नल एंट्री में दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख का 4 लाख आ गया था। इसके अलावा यहाँ इक्विटी को हम लोग 70,000 का शेयर दिए थे, तो 470 हो गया। लास्ट में हम लोग यहाँ पे शेयर इशू किए हैं 2 लाख का, तो 670 हो गया। और 60 हम लोग का शेयर कैपिटल बच गया था, दैट इज 730। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम था अपने पास, ये देखिए 180। ये कुछ नहीं डिस्टर्ब किए, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 180 सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस में 180। नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसके अंडर में लोन था जो कैंसिल हो गया। करेंट लायबिलिटीज, यहाँ ट्रेड पेएबल 1/5 कैंसिल हुआ था, 4/5 480 बचा हुआ था। अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी से रेमुनरेशन कैंसिल हुआ था, तो रेमुनरेशन 40,000 कैंसिल हुआ था, तो वो 1 लाख बच गया था। अब इसको ऐड कर देते हैं, दिस इज आवर टोटल। $1490, ठीक है। अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। ये हो गया आपका एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। इसके अंडर में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में हम लोग को प्लांट का दाम 1,14,000 कम किए थे, हमारे पास 6 लाख का था, तो 486 बचेगा। इंटेंजिबल गुडविल कैंसिल कर दिए हैं। अब आते हैं हम लोग करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज,
लूज टूल का दाम कम किए थे 6,000 और इन्वेंट्री कम किए थे 50,000, दैट इज 56 कम किए थे, 3,20,000 था, तो 56 गया तो आपका 264। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में हम लोग कम किए हैं आपका 30,000 और ट्रेड रिसीवेबल आपका था 5 लाख था, तो यहाँ पर आ गया आपका 470। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक हमारे पास अवेलेबल था 90,000। शेयर इशू किए थे तो शेयर इशू करने से 2 लाख रुपए आया था। इसके अलावा हम लोग एक्सपेंस पे किए थे, एक्सपेंस हम लोग 20,000 पे किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का बैलेंस आ जाएगा 2,70,000। सारा आइटम अगर ठीक ठीक लिखे हैं तो टोटल मस्ट बी इक्वल, टोटल एग्री कर जाएगा, 1490 के बराबर हो जाएगा। देखते हैं 486,000, 264,000, 470,000, 270,000, यस 14,90,000। इसका मतलब कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग दोनों सही किए, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, धीरे धीरे सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।